थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर लिखाते हैं। हमें देखना है सैंधो सभ्यता, सैंधो सभ्यता का विस्तार। इसी पे हमें 4 नंबर के लिए लिखना है। तो 4 नंबर हम पहले बताए कि जनरली जो है आपको 30-35 शब्द, लेकिन आपके पास टाइम बहुत रहेगा तो आप 50-60 पेज सब 70 शब्द तक लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम है इसलिए लिख सकते हैं। देख लीजिए पहले, सैंधो सभ्यता के बारे में बताया गया होगा कि स्वरूप में विस्तारवादी थी और ये सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के जम्मू में चेनाब नदी तट पर स्थित मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी तट पर स्थित दैमा बाद तक। यद्यपि यह है कि दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी तट पर स्थित दैमाबाद तक। पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी, आप यमुना लिखिए, है यमुना की बाईं सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित आलमगीरपुर से लेकर पूरब में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान समुद्र तट पर दास्क अथवा दस्त नदी के मुहाने पर स्थित सुत कांगे डोर तक फैली हुई थी। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली इस सैंधो सभ्यता के स्थल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में मिले हैं। अब इसके बाद डिटेल बहुत मत करिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, जो मेन याद आए, लोथल, चांदड़ो, बनवाली, धौलावीरा, सुरकोतदा, राखीगढ़ी, इसके प्रमुख स्थल रहे हैं। और इन स्थलों से खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे हमें एक विकसित और नगरीय, विकसित संगठित नगरीय सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बस बहुत हो गया, 100 शब्द से पार कर रहा है जितना हमने बोला। अभी वो शब्दों में लिखेंगे, हाँ इसको बना जरूर दीजिए, क्योंकि ना पढ़े बस इतने देखते उसका क्लियर हो जाएगा। लिखिए, पहले लिखिए, उससे क्वेश्चन बनवाएंगे। सैंधो, 1 मिनट इस तरह लिखना शुरू करिए, कुछ चीजें और क्लियर हो जाए।
पहले तो लिखिए सैंधव स्थल, सैंधव सत्ता का विस्तार हेडिंग, फिर लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित सैंधव सभ्यता स्वरूप में विस्तारवादी थी, विस्तारवादी थी। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के जम्मू में चेनाब नदी तट पर स्थित मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में नदी ही लिखाएंगे केवल, अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी तट पर स्थित दैमाबाद तट था। दैमाबाद तट था। आगे पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान समुद्र तट पर दास या दस्त नदी के मुहाने पर स्थित सुत कांगे डोर तक वाक शुरू किए होंगे। इसका विस्तार पूरब में आलमगीरपुर से ना तक था। अब ये वाला मैप बना दीजिए।
बस प्लस बना के चिनाम मांडा 60 में एकदम, इसको वही ऊपर बनाए हो तो कोई बात चल जाए, यहां वो होना चाहिए। ये मैं बना लिए 60 में, कितना टाइम लगेगा? 4 शब्द केवल लिखने हैं। अरे 50-60 शब्द हो गए, 70 हो गए ना। दरअसल बस इतने आपको है कि आपके पास टाइम इफराद है। हाँ, लगभग एक पेज के आसपास लिखिए, कारण टाइम बहुत, 3 घंटे है ना। आधे घंटे में हो जाएगा 40 क्वेश्चन। 3-2.5 घंटे में लिखना कितना? 15 क्वेश्चन, वो भी 15 पे तो लगभग लिख ही सकते हैं। तो कितना हो गया? यहां तक हो के बन गया बेटा? अच्छा यार, सॉरी हमने लिखा नहीं, यहां पे लिखिए, केवल मेन नदी लिखिए, यमुना डैश आलमगीरपुर। है क्या बहुत बारीक जानकारी? यमुना है, यमुना की बाईं सहायक हिंडन है, हिंडन के बाएं तट, एकदम मोटा मोटा वो जानते हैं हिंडन। अच्छा, बहरहाल यहां भी हिंडन नदी है, कोई हो सकता वही गई वही को। अब पैरा छेद लिखिए, पैरा चेंज करके, उक्त विस्तृत क्षेत्र में फैली सिंधु सभ्यता थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, अब देश नहीं दिखाएंगे, और शॉर्ट करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में अब लिखिए हड़प्पा, मेन जितना आपको याद आ जाए। हड़प्पा, हम ज्यादा भले लिखा तो वहां जितना याद आए, सब तो याद नहीं आए। मोहनजोदड़ो, कमा लगाते हुए, चांदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, राखी गढ़ी, लोथल, धौलावीरा, सुरकोतदा, से प्राप्त साक्ष्यों से सिंधु सभ्यता की संगठित और उन्नत स्वरूप स्पष्ट होता है। उन्नत स्वरूप स्पष्ट होता है। अब लिखिए वो अगला स्थल हम लोग देखने चल रहे हैं, और अगला स्थल हम लोगों का है
अगला स्थल जो है रोपड़। रोपड़ देख लीजिए, 2 मिनट फिर लिखते हैं। रोपड़ जो है 3 चीजें हम इसमें डालेंगे। कहां स्थित है, पहली चीज। दूसरे, अगर ज्ञात है तो किसने खोज की, नहीं ज्ञात है तो कोई दिक्कत, ऐसे आगे बढ़ लिया जाता। कहां स्थित है और वहां से क्या माने उसका महत्व क्या है, मतलब वहां क्या प्रमुख प्रमुख चीजें आदि मिली हैं। और लास्ट में कह देंगे कि जो है ये इस सभ्यता का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में इतने चीज करेंगे। तो रोपड़ जो है ये भारत के पंजाब राज्य के रोपड़, वर्तमान नाम रूपनगर, नहीं रोपड़ का ही नाम अब रूपनगर, हाँ जिला है। पंजाब राज्य के रोपड़ वर्तमान रूपनगर जिले में सतलज नदी की उपत्यका में स्थित है। उपत्यका आप लोग समझ रहे हो, वहां डिटेल लिखने का मतलब नहीं है। उपत्यका का मतलब जहां नदी पहाड़ों से मैदान में उतरती है। हाँ, जहां उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति कहीं से है, जैसे पहाड़ क्षेत्र में वहां से मैदानी क्षेत्र में उतरी तो वही वाला क्षेत्र उसकी नदी की उपत्यका। तो स्थल सतलज नदी की उपत्यका में स्थित है। तो स्थित क्या हो गई, भारत के पंजाब राज्य के रोपड़ वर्तमान रूपनगर जिले में सतलज नदी की उपत्यका में स्थित है। महत्व क्या है कि यह भारत में खोजा गया और खोदा गया पहला सैंधव स्थल है। खोजा गया और खोदा गया पहला सैंधव स्थल है यहां पर रोपड़ में। हमें हड़प्पा, साथ ही परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। और यहां के साक्ष्यों में एक प्रमुख साक्ष्य है कि एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। इस तरह की समाधि रोपड़ के अतिरिक्त और कहीं से भी नहीं पाई गई है। ये रोपड़ सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख उन्नतशील स्थल रहा है। जो सैंधव सभ्यता, उसको मत छोड़िए क्योंकि पूर्वी सीमा बढ़ा दे, नहीं तो ये भी पूर्व में ही पड़ रहा। प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल रहा। बस इतनी चीज हो गया। अब हेडिंग डालिए रोपड़, दस करके लिखिए रोपड़ वर्तमान पूर्वी पंजाब राज्य के रोपड़ ब्रैकेट में रूपनगर जिले में स्थित, एक मिनट रुकिएगा, वर्तमान रूपनगर ब्रैकेट में हो गया या केवल रूपनगर लिख दिया, उसका असर वही हो गया। रोपड़ ब्रैकेट रूपनगर बंद करके ब्रैकेट जिले में सतलज नदी की उपत्यका
उपत्यका में स्थित एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सैंधो स्थल है। प्रमुख और महत्वपूर्ण सैंधो स्थल है। प्रमुख और महत्वपूर्ण सैंधो स्थल है। यह रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में खोजा गया प्रथम सैंधो स्थल है। इसकी खुदाई में हड़प्पा मानो सैंधो कालीन तो नाम एक ही है। हड़प्पा कालीन संस्कृत के साथ साथ बाद की संस्कृतियों के साथ भी प्राप्त हुए हैं। पहले चेंज कर दिएगा। रोपड़ में पकी ईंटें मिट्टी के बर्तन, मुहरों के साक्ष्य मिले हैं। यह एकमात्र सैंधो स्थल है जहां पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हो गया, हो गए होंगे लगभग, काम भर को शब्द हो गए होंगे। 60 और शब्द पर्याप्त। ये स्थल परिचय है ना, वास्तव में ये सब बड़े स्थल है नहीं, बहुत साक्ष्य वगैरह मिले। क्या चीज ऑब्जेक्टिव में कहाँ स्थित है, इस तरह कब्र कहाँ से मिली है, ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, दोनों काम देगा। और इसमें भी लिखने का आ गया था, भी चलेगा। देखिए हड़प्पा देख लिए, रोपड़ देख ली, एक और देखना था हम लोगों को इसके पहले ही रोपड़ के। अब यहां पे देख लेते हैं मोहनजोदड़ो।
कुछ चीजें देख लीजिए, आपको नहीं दिक्कत होगी, इनको होती होगी। यद्यप इसीलिए हम जो है उस वाले बैच में भी बैठाते, थोड़ा कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाता हो, कुछ ना कुछ चीजें क्लियर होती ही। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल और सबसे विकसित स्थल है। खोज इसकी 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा, अरे सॉरी सुधार करिएगा, हमने हड़प्पा के बारे में बोली। इसकी खोज 1922, एक बार फिर से देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज दाहिने तट पर स्थित सिंधु सभ्यता सबसे विशाल स्थल है। 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज आर डी बनर्जी, मतलब राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। यहां के खुदाई में कुल 7 सांस्कृतिक स्तर पाए गए। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये बस्ती 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी, और वो भी उजड़ी कैसे? बाढ़ से, क्योंकि हर स्तर के बाद एक बाढ़ स्तर मिला, बालू वगैरह के साथ है, मतलब बार बार बाढ़ से इस बस्ती का विनाश होता रहा। 7 सांस्कृतिक स्तर पाए गए हैं। यहां पर विधिवत नगर नियोजन था और नगर चेस बोर्ड पैटर्न पर बसाया गया था। चेस बोर्ड देखे हैं ना? हाँ, वही जो चेस खेलते हैं वही है। चौकोर चौकोर खाने होते हैं। दरअसल डिटेल नहीं करना तो कहां से हम बता पाएंगे। है क्या? सिंधु सभ्यता में सड़कें, समझने के लिए जानिए, बिल्कुल सीधी जाती हुई चौराहों पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर आयताकार खंडों में विभक्त होकर देखने में चेसबोर्ड जैसा लगता था। तो इसीलिए इसको चेसबोर्ड पैटर्न कहा जाएगा। अब जब सड़क सीधे जाएगी समकोण पे, हर सड़क को सीधे समकोण पे काटेगी, तो खुद नगर आयताकार खंडों में बट गया, और जब आयताकार खंडों में बट गया देखने में लगा जैसे चेसबोर्ड हो, तो इसे कहेंगे चेसबोर्ड पैटर्न। तो विधिवत चेसबोर्ड पैटर्न पर आधारित था। यहां पर अति विकसित जल निकास व्यवस्था रही, साथ ही भवन आदि सब पकी ईंटों से निर्मित है। यहां पर कलात्मक महत्व के बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। जितना मेन याद आए, ये आप प्रीलिम्स से ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े, हर एक पॉइंट लिख डालेंगे जो मेन याद आए। यहां पर हाँ, बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, सभा भवन,
पुरोहित आवास, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी, पुजारी या पुरोहित की मूर्ति, छोटे सिंह वाले बलिष्ठ वृषभ की कलात्मक मूर्ति डॉट डॉट आदि प्राप्त हुई। बस इतनी जानकारी बहुत। चलिए लिखिए। पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, स्थल मोहनजोदड़ो। ऐसे तो हमको सब शब्द बोलना पूरा बोले कोई जरूरत नहीं, सब समझने कि मोहनजोदड़ो या दे देंगे, इस तरह रहेगा क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो पर 4 शब्दों में टिप्पणी लिखिए, या इस तरह आए क्यों, कभी कभी आया तो है नहीं पैटर्न। निम्न पर 4 शब्दों में टिप्पणियां लिखिए और फिर 1 2 3 4 इस तरह से दे दें। जैसे सबके लिए नया है, भाई सबके लिए नया ना, भी कभी हुआ तो है नहीं परीक्षा। जानकारी रहेगी जैसा भी दें वो कोई लिख, चाहे निम्न पे टिप्पणी लिखिए, चाहे एक मोहनजोदड़ो के बाद पर एक टिप्पणी लिखिए, हड़प्पा पर टिप्पणी लिखिए, तो जो भी रहेगी जानकारी तो आप लिखेंगे। हाँ हेडिंग डालिए, मोहनजोदड़ो माने मोहनजोदड़ो अपने आप में एक क्वेश्चन है। आप लिखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, टीला, का टीला। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 स्थित 22 ईस्वी में 1922 ईस्वी में क्या चीज पुराना लिखना, पुराना क्या मतलब शॉर्ट में नाम लिखना है पूरा। हम बता रहे हो, चाहे दोनों लिखिए, दोनों चल जाता है। 1922 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी, अरे सुधा के गलत बोल दिया भाई, गलत काटिए, दिमाग हमारा कहीं और जा रहा। भारतीय पुरातत्व निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में, आगे कट कर दीजिएगा, R.D. बनर्जी, या पूरा नाम लिख लीजिए, राखाल दास बनर्जी ने की। स्थित खोद दिखा दिए। पहला चेंज कर दिए थोड़ा सा, कुछ ये बढ़ जाएगा ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल सुव्यवस्थित
चेस बोर्ड पैटर्न पर बसाया गया नगर था। यहां पर सुव्यवस्थित नगर योजना, कामा पकी ईंटों के बने भवन, मुहरे, मृदभांड, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी, पुरोहित या पुजारी की मूर्ति, छोटे श्रृंग वाले बलिष्ठ बिरसव, छोटे श्रृंग वाले बलिष्ठ बिरसव की कलात्मक मृण मूर्ति, नारी मृण मूर्तियां, भारी संख्या में नारी मृण मूर्तियां पाई गई हैं। अगला स्थल क्या है भैया? पाई गई है, सब सीमा पर्याप्त है। बड़ा करने तो चाहे जितना बड़ा करने, लेकिन कोई मतलब नहीं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, रोपड़ हो गया। क्या भैया? हड़प्पा भैया कल कराए रहे होंगे, कल कराए थे कि नहीं? सिंधु घाटी की तरफ तो सबसे सही अरे बाप रे, हम मान के चले था। चलिए लिखिए हड़प्पा ही। वास्तव सबसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो लिखा बढ़ना चाहिए, उससे क्या हर स्थल होना चाहिए बस। और क्या? हाँ हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हड़प्पे देख लेते हैं। हड़प्पा देख लीजिए, आप देखेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले इसी स्थान पर हुई। इसी आधार पर सिंधु सभ्यता के लिए उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। यह हो गया। आगे यह स्थल स्थित दिखा दीजिए वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, या लिखिए पश्चिमी पंजाब प्रांत के लरकाना, ब्रेकेट में ननकाना, वर्तमान वो ननकाना हो गया, जिले में रावी नदी के बाएं तट पर
स्थित है, रावी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में, वही चाहे केवल ये जॉन मार्शल या भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की। यहां पर भी अब सच क्या क्या है, सुव्यवस्थित नगर नियोजन का साक्ष्य मिला है। अब उसमें जैसे बड़ा करना हो तो आप बढ़ा, पश्चिम में दुर्ग है जो सुरक्षा दीवार सुरक्षित है, पूर्व में निचला नगर है जिसकी कोई तो बढ़ाने जितना चाहे बढ़ाते जाए। तो यहां पर भी सुव्यवस्थित नगर नियोजन का साक्ष्य मिला है। साथ ही यहां पर पकी ईंटों के भवन, अन्नागार, पाषाण निर्मित दो सिरविहीन मानव धड़। अब बाकी अगर और चीजें याद आए, वैनिटी बॉक्स श्रृंगार दानी, मछली, कछुआ, घड़ियाल, जलचरों की मृण मूर्तियां, तांबे का स्केल, तांबे की इक्का गाड़ी, बैल गाड़ी और बाकी बहुत से, मुख में खरगोश पकड़े कुत्ते की मृण मूर्त। अब मुहरे बहुत सी हैं लेकिन लिखे कहां, कलात्मक मुहरे आदि प्राप्त हुई। अब जैसे विस्तार करना हो तो अब वही मुहर ले, पता लगे एक मुहर वही, सिर के बल नग्न नारी खड़ी है, उसके गर्भ से वनस्पत प्रस्फुटित हो रहा है, उसके दूसरी तरफ मनुष्यों की भीड़ है, एक आदमी हाथ में हाथिया जैसा अस्त लिए खड़ा है, कुछ महिलाएं जमीन पे विनीत मुद्रा में हैं। वो जितना विस्तार करिए, एक मुहर ऐसी मिली जिसपे गरुड़ का अंकन है, पंजे में सर्प दबोचे है। एक मुहर ऐसी मिली जिसमें पीपल वृक्ष की दो शाखाओं के मध्य नग्न नारी है। तो मुहरे कई डिटेल करते जाए तो बहुत बड़ा हो जाए। वो तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब पे तो आप विस्तृत उत्तरी 500,000 शब्द का लिख सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी है ना, हम सोचते थे हड़प्पा तो हम लिखा चुके, इसीलिए चलिए लिखिए। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। स्थल है जो वर्तमान में पश्चिमी पंजाब प्रांत पश्चिमी पंजाब प्रांत में लरकाना वर्तमान ननकाना जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज
1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में खोज 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यहां पर सुव्यवस्थित नगर नियोजन, पकी ईंटों के भवन, अन्नागार, श्रमिक आवास, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, मुहरे, मृदभांड, आभूषण, प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। यहां पर कुत्ते की एक ऐसी मृण मूर्त मिली है जो खरगोश को मुख में पकड़े हुए है। खरगोश को मुख में पकड़े हुए है। पकड़े हुए है। पकड़े हुए है। लाइन बदल दीजिएगा, बस पॉइंट वाइज हो जाएगा। मछली, कछुआ, घड़ियाल, आदि जलचरों की मृण मूर्तियां मिली हैं। फिर अगली पॉइंट, वैनिटी बॉक्स, तांबे का स्केल, कामा लगा दिएगा। तांबे की इक्का गाड़ी,
तांबे की पुरुष आकृति प्राप्त हुई है। फिर नए सिरे से, नई लाइन से, यहां से प्राप्त अवशेष अवशेष हड़प्पा की उन्नत नगरीय अवस्था को दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। अब देख लीजिए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, रोपड़ हो गया, अभी तीनों स्थल हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, बस 3 केवल हुए। एक स्थल अगला लिखिए, लोथल। लोथल क्या लिखेंगे? स्थित कहां है, एक पॉइंट स्थित दिखा देंगे। तो लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी में भोगवा साबरमती नदियों के संगम के निकट भोगवा तट पर स्थित है। फिर खोज में क्या देंगे? इसकी खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव, श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई। अब क्या हो गया? स्थित हो गई, खोज हो गई। आगे हमको जो 7 छोच है वही सब दिखा देना है। S.R. राव के द्वारा की गई। यह लोथल एकमात्र सैंधो बस्ती है जिसे एक ही दीवार से घेर कर सुरक्षित किया गया था और जिसका दुर्ग और निचले नगर में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। चाहे तो सुनिए, चाहे लाइन बदलिए, कारण के टिप्पणी लिखना कोई जरूरी होता नहीं लाइन बदलना, चाहे तो लाइन बदल दीजिए। यहां पर एक पकी ईंटों का बना विशाल गोदी बाड़ा मिला है। अब आपको जानकारी हो तो लिख दिए 216 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर गहरा। हाँ, ब्रेकर लिख दीजिए चौड़ा, या डायरेक्ट लिखिए तब भी चल जाता है, ब्रेकर लिखिए 60 हो जाता। विशाल गोदी बाड़ा मिला है। साथ ही यहां पर एक सलखड़ी की गोल मुहर मिली है जिस पर 2 मुहा राक्षस बना है और जिसके आगे उछलते 2 हिरण दिखाए गए हैं। यहां के एक मृद भांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन मिला है। इसी के साथ अब 60 कर दे रहे एकदम से। अब उसमें जितनी चीज याद आए सब। यहां पे हाथी दांत की वस्तुएं जैसे हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत की सुई, हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत की सुई, हाथी दांत का स्केल मिला है, मम्मी का साक्ष्य मिला है, गुरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है, तांबे का कलात्मक कुत्ता मिला है। तांबे का कलात्मक
कुत्ता मिला है, और बाकी बहुत साक्ष्य है। कह के युगल समाधान का साक्ष्य है, अग्निवेदियां यहां भी है, खोपड़ी की सल्के में बहुत है। कुछ मेन जो नजर आए, सब सीमा नहीं तो उनको आप दिखा के दीजिए। और फिर कहिए कि लोथल सिंध सभ्यता का प्रमुख व्यवसायिक और व्यापारिक स्थल था, और इसे लघु मोहन जोदड़ो कहकर संबोधित किया गया। बस हो गया, बहुत हो गया। चलिए लिखिए लोथल भी। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थल है। जो भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा और साबरमती नदियों के संगम के निकट भोगवा नदी तट पर स्थित था। अब खोज लिखना चाहे डायरेक्ट चाहे लाइन बदल कर ही लिख दीजिए। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई। श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई पैरा चेंज करके लोथल में एक प्राचीन पकी ईंटों का बना गोदी बाड़ा ब्रेकर में बंदरगाह मिला है। बंदरगाह मिला है। ब्रेकर फिर चाहे आप लिख दीजिए, इस आपकी इच्छा हो। 216 मीटर गुणे 36 मीटर गुणे 3.30 मीटर। 216 मीटर मी लिखिए बस। 216 मी गुणे 36 मी गुणे 3.30 मी
ब्रैकेट बंद। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के विकसित समुद्री व्यापार को दर्शाता है। को दर्शाता है। एक मिनट। हेलो, प्रणाम, बोलिए। बोलिए बेटा, हम क्लास में हैं, जल्दी बोलो। किस क्लास के लिए जुड़ना है? टीजीटी जो आने वाली परीक्षा है 3500 उसकी जो है। अभी 15 मिनट बाद हम फ्री हो जाएंगे। ओके। हाँ बेटा, लास्ट में क्या बोले थे? उन्नत समुद्री व्यापार को दर्शाता ऐसे कुछ शब्द होगा। हो गया, पैरा चेंज करके लोथल से पहले स्टार्ट में सब कर दिए, तब मोहरे, मृदभांड, मनके, मोहरे, मृदभांड, मनके, हाथी दांत की वस्तुएं, स्टार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि लंबा खिंच रहा होगा ना, कि वस्तुएं, तांबे का कुत्ता, ममी, गुरिल्ला की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति, एक मृद भांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है। फिर पहले चेंज करके लाइन लिख दीजिए, लोथल लोथल सैंधव सभ्यता के लिखिए, सैंधव सभ्यता के व्यापारिक और आर्थिक महत्व का प्रमुख नगर था। हो गया, बस बहुत हो गया मैटर। फिर बहुत ज्यादा भी नहीं भागना ना, नहीं तो शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ जल्दी होगा, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं है। अगला स्थल है रंगपुर। तो ऐसे हम बता दे रहे हैं, बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे, लाइट कट गई है दरअसल, और बैटरी कुछ कमजोर है, संभाल नहीं पा रही। तो रंगपुर कुछ नहीं, गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में मादर नदी के तट पर काठियावाड़ प्रायद्वीप में
स्थित है। खोज इसकी 1931 में 1931 में यशवंत राव ने ही की, लेकिन रंगपुर में खुदाई का काम 1953-54 में रंगनाथ मिश्र के द्वारा कराया गया। ये स्थल सैंधो और परवर्ती सैंधो काल से संबंधित है। यहां पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो स्पष्ट करता है कि क्षेत्र में चावल की खेती होती थी। साथ ही यहां पे भारी संख्या में चमकीले लाल मृद भांड पाए गए हैं, जो शायद सैंधो सभ्यता के परवर्ती चरण के हैं। लोथल की ही भांत आपका रंगपुर भी जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व का सैंधो स्थल रहा। इतनी चीजें लिख दीजिए। चलिए लिख लीजिए इसको भी। रंगपुर देखिए, रंगपुर भी, या भी कहेंगे लिखेंगे, वहां सब अलग अलग रहेगा, यहां एक साथ लिख। रंगपुर सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख ये महत्वपूर्ण स्थल है। जो भारत में गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में काठियावाड़ प्रायद्वीप में, सुरेंद्रनगर जिले में काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के किनारे स्थित सैंधो स्थल है। पैरा चेंज कर दीजिएगा। रंगपुर की खोज 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में एक मिनट रुकिए, एम एस वत्स के द्वारा की गई। और 1953-54 ईस्वी में श्री रंगनाथ राव ने यहां पर खुदाई कराई। यहां पर सैंधो और परवर्ती सैंधो संस्कृतियों के साक्ष्य पाए गए हैं।
पैरा चेंज करके, रंगपुर में धान की भूसी मिली है। जो चावल की खेती का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। फिर पैरा चेंज कर दीजिए, नई लाइन कर दीजिएगा। यहां पर भारी संख्या में चमकीले लाल मृद भांड पाए गए हैं। पाए गए हैं, लाल मृद भांड पाए गए हैं। फिर लाइन बदल दीजिए। लोथल की ही भांति रंगपुर भी सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर, 5 स्थल हो गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, रंगपुर। अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर रोक दीजिए इसी पर। 4 स्थल हो गए, इसी पर रोक दीजिए और इनको बराबर रिपीट करिए। कल कौन सा दिन है? शनिवार। मंडे से आप लोगों को भी रुकना होगा, तब यहां बैठ के इन्हीं चीजों का अभ्यास करिएगा। क्या चीज? हाँ, अभी एलटी वाले भी बात जोर हुआ ना, पैसा नहीं दिए, कल निकाले जाए तो पैसा जमा करेंगे तबे व्यवस्थित पढ़ेंगे, नहीं तो कोई किसी दिन भाग जा रहा है, कोई किसी दिन भाग जा रहा है। कोई भी चीज किसी तरह का कंफ्यूजन रहा है, चलिए